नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इन दिनों सोनिया गांधी बड़ी चिंतित हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही, सामने आपकी एक तस्वीर है। वैसे हम जब ये चर्चा कर रहे हैं उससे 24 घंटे पहले एक ऐसी ही चर्चा संसद के भीतर हुई थी कि सलमान खुर्शीद ने सोनिया गांधी को एक कहानी बताई थी। उस कहानी के बारे में हम आगे आपको इसी वीडियो में बताएंगे। एक कहानी बताई थी तो मैडम सोनिया रोने लगी थी। वो कहानी क्या थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा है, उनके भीतर की जो अंतरात्मा जागी है और वो जो लिख रही हैं उसके बारे में हम आपको विशेष तौर पर बताना चाहते हैं। सामने उनका आर्टिकल है जिसमें वो लिख रही हैं, गाजा संकट पर मौन मोदी सरकार। गाजा संकट पर मूक दर्शक मोदी सरकार। ये सोनिया गांधी इस आर्टिकल की ऑथर हैं। और वो लिखती क्या हैं? वो लिखती हैं, मैं आपको कुछ लाइनें पढ़कर बता देता हूं। वो लिखती हैं, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर हमास द्वारा किए गए बर्बर हमलों और उसके बाद इजरायली लोगों को लगातार बंधक बनाए रखने को कोई उचित नहीं ठहरा सकता। इसकी बार बार और बिना किसी शर्त निंदा की जानी चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य और उससे भी बढ़कर एक इंसान होने के नाते ये स्वीकारना हमारी जिम्मेदारी है कि गाजा की जनता पर इजरायली सरकार की प्रतिक्रिया और प्रतिशोध न केवल उग्र रहा बल्कि ये पूरी तरह से आपराधिक भी है। पिछले लगभग 2 वर्षों में 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 17,000 बच्चे शामिल हैं। गाजा में अधिकांश आवासीय इमारतों को जानबूझकर लगातार हवाई बमबारी के जरिए पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इनमें अस्पताल भी शामिल हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक की घटनाएं परेशान करने वाली हैं। ये सोनिया गांधी लिखती हैं। फिर आगे वो लिखती हैं, भारत सदैव 2 राज्य समाधान और इजराइल तथा फिलिस्तीन के बीच न्यायसंगत शांति का समर्थक रहा। 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत पहला गैर अरब देश बना जिसने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO को फिलिस्तीनी जनता के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। लेकिन आज वो कह रही हैं कि आज मोदी सरकार इस पर चुप है, वो कुछ नहीं कर रही है। ये सामने आर्टिकल है और हम ये आर्टिकल जो आप देख पा रहे हैं इसी आर्टिकल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब आपको मूल सवाल पर आते हैं। आपके साथ मूल सवाल ये है कि क्या सिर्फ गाजा में लोगों पर हिंसा हो रही है? क्या एकमात्र गाजा ही ऐसी जगह है जहां पर लोग मारे जा रहे हैं या तथाकथित निर्दोष मारे जा रहे हैं? बांग्लादेश में भारत से जिसकी सीमा लगती है, गाजा तो फिर भी दूर है, भारत से जिस बांग्लादेश की सीमा लगती है उस बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलील किया जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई हिंदू वहां पर किसी न किसी तरह से प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। सोनिया गांधी इस पर भी एक आर्टिकल लिख देती तो यकीन मानिए एक पत्रकार होने के नाते मेरा भी दिल खुश हो जाता। लगता कि हाँ, एक ऐसी नेता भारत के पास है जो हर समुदाय, हर धर्म, हर मजहब की बात करती है, वो इंसानियत की बात करती है। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब वहाँ इंसानियत जागती नहीं है। और गाजा में जब मुसलमानों को एक खरोच आ जाती है तो इंसानियत अचानक हिलोरे मारने लगता है। ऐसा क्यों है? मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़े हैं। पंकज, आप इसे कैसे देखते हैं? अनुपम, ये हिंदी में आर्टिकल है। सोनिया जी को हिंदी आती है? इतनी लिखा है उन्होंने। पहला तो सवाल यही है कि वो हिंदी में लिखी है। इतना बढ़िया हिंदी, परिष्कृत हिंदी है। कुछ कुछ शब्दों तो मैं देख रहा था कि बाप रे, आती है कि नहीं। उनकी टीम ने लिखा होगा, किसी ने लिखवाया होगा कि मैडम मौका सही है, इस वक्त लिख दो। पॉलिटिकल पोजिशनिंग आजकल बहुत सारे नेता करते हैं। दूसरा सवाल, आपने तो बांग्लादेश वाली बात कर ही ली कि पड़ोस में हजारों हिंदू मारे जा रहे हैं, एक शब्द नहीं लिखा। आर्टिकल तो छोड़ दीजिए। मैं उससे आगे बढ़ता हूं। चलिए गाजा पे बात करते हैं। जब ये हमास के राक्षस नग्न महिलाओं के शव पर नाच रहे थे, सबने देखा। इन्होंने एक शब्द कहा, अभी क्या तो शुरुआत ही उसी से किया है। अरे वो तो कह रहे हैं कि देखिए, चूंकि उसकी हम निंदा करते हैं लेकिन ये वाला ज्यादा बढ़िया मुद्दा है। ऐसा होता है क्या कि चलिए हिंदुओं पे हत्या हुई उसकी तो निंदा करते हैं लेकिन मुसलमानों पे नहीं होना चाहिए? फर्क है। देखिए, टोन में, सेट में अगर वो मेंशन नहीं करती तो उनको पता था कि हंगामा होगा, तो बोल दी कि नहीं, हमास ने तो गाजा में, वो इजराइल में जो किया उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन अब देखना चाहिए हम लोग को। ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत लिखवाया गया है। उनकी टीम ने लिखा है वो। दूसरी बात कि चलिए मैं बात करता हूं, सोनिया गांधी का सुने वेटिकन बहुत सुनता है। एक भी क्रिश्चियन कंट्री से यही बात कहवा दें
जाके कि भाई हम गाजा में बहुत अन्याय कर रहा है इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके, सो हम फिलिस्तीन और गाजा के साथ हैं। वो अपने मायका इटली से कहवा दे, वेटिकन सिटी तो वहीं पे है ना, पोप तो बोल सकते हैं ना कि सारे ईसाई देशों तुम फिलिस्तीन का समर्थन कर दो और इजराइल को छोड़ दे। ये तो आसान काम है, करेंगे क्या? वो भारत के मुसलमान वोटरों को बेवकूफ बनाते आए हैं, इसीलिए लिखा गया है। ये लगेगा देखो सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए बोला, जागो मुसलमानों कयामत आने वाली है, इसलिए इसी तरह की राजनीति के खिलाफ है हमसे। इनको न गाजा का दर्द है, न इनको इजरायली का दर्द है, इनको वोट बैंक का दर्द है। सच्चाई यही है, आप मानिए चाहे नहीं। अगर ठीक है बहुत ज्यादा दर्द है ना तो चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता वगैरह कांग्रेस वगैरह भेजना शुरू कर दे, अब तो वही तब समझेंगे ना। अच्छा, कि आंसू तो 57 देश हैं। हाँ। मुसलमान 57 कंट्रीज है, 57 कंट्रीज में एक कंट्री ने उनको कुछ नहीं मदद किया है। क्या हुआ? तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, बस खाली भारत में नारा लगाने के लिए, और भी खाली यहां पे ये कौन सा मोहल्ला था शाहीन बाग में, इतने ही के लिए खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो मर रहा उसके लिए कौन कितना मदद भेजे हैं कोई? ये बेवकूफ बना रहे, किसी के नहीं है। 56 देश मदद कर सकते थे, लेकिन एक देश आज गाजा के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि जो देशों के रिश्ते होते हैं वो आपसी इंटरेस्ट पे होते हैं और बाकी कोई रिश्ता नहीं होता। मेरा आपसे स्वार्थ सध रहा है तो दोस्ती है, स्वार्थ नहीं सध रहा है तो नहीं दोस्ती है, चाहे वो आप किसी भी जात, किसी धर्म, कोई भी कंट्री रहे, कुछ भी रहे, ये सच्चाई है। अच्छा बताइए, ये जो यूक्रेन है वो भी ईसाई और रूस ईसाई दोनों काहे लड़ रहा है? फिर वहां तो रिश्ता एक ही रहना चाहिए था। मुसलमान देश जितना एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसी कोई और लड़ रहा है। ये तो पाकिस्तान कहता है ना कि भाई अपना लोकल सपोर्ट हासिल करने के लिए, तो पाकिस्तान की विदेश नीति है कि हमारा इस्लामिक बेस्ड रहेगा, पर वो विदेश नीति फेल है ना। ये कि मुस्लिम कंट्री नहीं उसका मदद करता है तो अंत में चाइना से मदद मांगता है जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान की मदद करने वाले कम्युनिस्ट कंट्री हैं। अच्छा, अभी ईरान के साथ युद्ध हुआ, ठीक, कितना मुस्लिम देश आया है ईरान के पक्ष में? ईरान के सपोर्ट करने वाले नॉर्थ कोरिया मुस्लिम है, चाइना मुस्लिम है, रशिया मुस्लिम है, और ईरान का विरोध करने वाले कौन? सऊदी, वो है मुस्लिम। तुर्की ईरान का विरोध करता है। अब बताइए ये क्या इस्लाम के ऊपर आधारित है ये व्यवस्था? नहीं। रोज पाकिस्तान जाके चिल्ला रहा है ओआईसी की बैठक में, भारत को ये कर देंगे वो कर देंगे, सब हट। सारा जो जितना है कतर से लेके सऊदी अरब से लेके ईरान लेके इंडोनेशिया मलेशिया, इधर सब हम भारत के साथ हैं। ये गलत है। ये सोनिया गांधी जो है ना वो अपने यहाँ के लोकल वोटरों को खुश करने के लिए लिख रही हैं, या वो लिखी नहीं है, उनके टीम ने लिख के चिपका दिया है और खड़गे जी ने रिट्वीट कर दिया है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि जिस दिन उनकी आत्मा गाजा के लिए रो रही थी, उस दिन संसद में एक बयान का जिक्र हुआ, वो सलमान खुर्शीद से जुड़ा हुआ, 3 बाल्टी रोई थी। हाँ, बाल्टी भर के रोई थी, 3 बाल्टी। सलमान खुर्शीद निकल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, और अचानक मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। आपने पता नहीं वो वीडियो देखा ही नहीं, मैं चाहता हूं कि वो वीडियो हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखा दें। और उस वीडियो में एक वो न्यूज़ चैनल का वीडियो है जिसमें दिखाया ये गया है कि सलमान खुर्शीद कितने परेशान हैं। हाँ। और उस परेशानी में देखिए, और ये विदेश मंत्री हुआ क्या करते थे या कानून मंत्री, ये दोनों में कोई मंत्री थे। तो सलमान खुर्शीद के बारे में, और वो किसके बारे में था, आपको थोड़ी देर में मैं आपको बयान चला के दिखा देता हूँ कि वो बयान कैसे। अच्छा, कांग्रेस इस पर आज तक कुछ सफाई नहीं दे पाई, आज तक वोट बैंक खुश है बोल पाई कि ये गलत था या सही था। आप सुनिए। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी, सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई, बाटला एनकाउंटर, तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। खुर्शीद seems to have वजीर आजम से बात करो, मतलब अच्छा वजीर आजम से बात नहीं, लेकिन वो बात करने गए, सोनिया गांधी से बात करने गए थे। सोनिया गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह से जाके आप बात करिए, और उनका कहना था कि बहुत रोई। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, हंसने की बात है, बहुत दुखद है। मोहन चंद्र शर्मा, वो दिल्ली पुलिस का जवान, अब उनकी टीम को ये खबर मिलती है कि 4 आतंकी छुपे हुए हैं
बटला हाउस वाला इलाके में। अगर उन्होंने निर्दोष लोगों को मारा होता तब तो मैं भी कहता कि चलो भाई सोनिया गांधी का रोना जायज़ था, लेकिन उस कमरे से AK-47 से गोलियां चलाई गई पुलिस पर। बताइए, निर्दोष लड़का AK-47 लेके बैठता है और उसी गोली से मोहन चंद शर्मा की मौत हुई, वो शहीद हुए। और देश को चलाने वाली सबसे सुपर पावर जो महिला थी उस वक्त कह रही कि हम एक बाल्टी रो दिए, बाल्टी भर के रो दिए उन आतंकियों के लिए। ये कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, दिल पर हाथ रख के, इन लोगों ने जितना इस देश के मुसलमानों का नुकसान किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है। कांग्रेस का शासन है 1947 से मोटा मोटी नरसिम्हा राव तक तो पूरा, और उसके बाद मनमोहन सिंह। सबसे ज्यादा मुसलमानों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है तो कांग्रेस के राज में खराब हुई है, और बाकी जो दूसरे राजा है वहां पे इनकी स्थिति बढ़ी है, ज्यादा योजनाएं इनको मिली है। कांग्रेस देता कुछ नहीं था, क्योंकि पता था कि उन बेवकूफों के लिए काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो बयान से ही खुश हो जाते हैं। और ये बात ऑन रिकॉर्ड दिग्विजय सिंह ने कहा है कि विकास करना, क्यों मुसलमानों का कोई विकास करेगा, जब चुनाव से पहले एक बयान दे दो, खत्म। सच्चर कमेटी की निकाल लीजिए ना रिपोर्ट कि दलितों से बदतर हालत हो गई मुसलमानों की, क्यों हो गई? कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। लेकिन अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में कुंदरकी का विधानसभा उपचुनाव हुआ था, क्या हुआ वहां? देखिए मैं बताऊं, उससे पहले इस देश के मुसलमानों के पास बढ़िया विकल्प नहीं है। ओवैसी का मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो एक शब्द बोलते हैं ना, कांग्रेस मजबूरी की मां है, वास्तव में है। मैं बहुत मुसलमानों को ऐसा जानता हूं, वो बोलते हैं कि हमें पता है कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, लेकिन चूंकि हमें भाजपा को हराना है इसलिए हम कांग्रेस को देते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। जहां उनको ऑप्शन मिलता है, जहां आरजेडी को दे सकते हैं, बीजेपी को हराने के तो आरजेडी को वोट दे देते हैं। जहां जो देखते हैं कि बीजेपी या एनडीए को हराने की स्थिति में, वहां उस पार्टी के साथ जाकर सट जाते हैं। इस देश में मुसलमानों की अपनी ना कोई पार्टी है, ना अपनी कोई आइडियोलॉजी है। इनकी एक ही आइडियोलॉजी है, बीजेपी हराओ आइडियोलॉजी। तो इससे इनका फायदा नहीं होगा ना। और अगर हरा सकते तो 90 से लेकर कोशिश कर रहे हैं, अब तक बीजेपी की तो हार जानी चाहिए थी, वो तो बढ़ती चली गई। अब स्टैंड चेंज करना पड़ेगा, रणनीति बदलनी पड़ेगी। आप जब से राम मंदिर आंदोलन से आप हराने की कोशिश कर रहे हो बीजेपी को, बीजेपी बढ़ते बढ़ते आज सत्ता में आ गई। एक बार कोशिश करो कि बीजेपी को हराने के लिए नहीं, अपने विकास के लिए वोट देंगे, या हमारे लिए कौन बेहतर है, इस तरह से सोच के देखो। सोचेंगे नहीं ना, वहां तो वोट के ठेकेदार बहुत सारे मुल्ला को, लोगों को पैसा दे देता है कांग्रेस साहब, आधा इनके पेरोल पे पले हुए हैं, वह जाकर अलर बलर बोलते रहते हैं कि संभल जाओ मुसलमानों, कयामत आने वाली है। यही नारा है। काहे का कयामत आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो आपका क्या कहना है कि गाजा पर सोनिया गांधी दुख नहीं? अरे दुखी नहीं? गाजा का बाजा बजा रहा है इजराइल और बैकअप कर रहा है अमेरिका। बहुत सारे देश हैं अरब, गाजा जो है ना आसपास मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, कर लेंगे मदद। अब चिंता मत कीजिए, जो होना होगा। आप उससे हजारों मील दूर भारत में रह रहे हैं, भारत की अपनी कई समस्याएं हैं। यहां 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, गाजा में कितने रहते हैं आप बताइए? अपने यहां के 22 करोड़ मुसलमानों की चिंता न करके हिंदुओं पर क्यों नहीं बोली? वो नहीं बोलेंगे ना। हिंदू इनको वोट नहीं देता ना। बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोल देंगे तो अरे सारा जितना घुसपैठिया वो सब आया है ना बंगाल में, सब इनके खिलाफ हो जाएगा। सीमांचल में एक को वोट नहीं मिलेगा इनको। बोल के देखे खुल के कि बांग्लादेश के जहां सीमांचल, और कल तो राहुल गांधी बहुत चैलेंज कर रहे थे ना, जहां सीमांचल किशनगंज कटिहार, और वहां खड़ा होकर बोल दे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे या उसका निंदा करते, बोल के तो देखे। तो यहां तो पता चलेगा कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एक लाइन में हेमंत सोरेन बोलते कि कोई बांग्लादेशी नहीं मेरे राज्य में। ममता बनर्जी बोल रहे कि वोटर लिस्ट तो वेरीफाई करने नहीं देंगे कि सही है कि गलत है। वो अभी मैं कल बयान एक सुन रहा था, हाजी मस्तान या इस तरह करके कुछ नाम है, टीएमसी का एक विधायक है, वो खुलेआम मंच से कह रहा है कि हम 30% जिस दिन हो गए उस दिन 4 पाकिस्तान बनाएंगे। टीएमसी का विधायक बन रहा है, दे देंगे आपको, वो बैठ देंगे। सोचिए, जो खुलेआम मंच से कह रहा है कि जिस दिन हम 30% हो गए उस दिन 4 पाकिस्तान बना देंगे, सोचिए कैसी जहनियत। हमारे देश की समस्या यहां पे है। हमारे देश की समस्या गाजा नहीं है। हमारे देश की समस्या है कि इन लोगों ने उस तरह के रेडिकलाइज्ड लोगों को प्रश्रय दिया है, और जो हमारे यहाँ जो प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने वाले, बिजनेस करने वाले मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उनको इन्होंने छोड़ दिया है। बोल तो इन लोगों का ठेकेदारी तुम्हारे पास ही।
जाके मस्जिद से बोल देना कि अगर नहीं दोगे ना फलाने पार्टी को तो आ जाएगा भाजपा। तो हाँ, आजकल तो ये 2024 से ट्रेंड चला है कि हमेशा। मस्जिद से ऐलान होता है कि भाजपा को वोट नहीं भाजपा को हराना है। और नहीं तो क्या उस शब्द का इस्तेमाल करने, हाँ इस्लाम से खारिज कर दिए जाओगे। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने से इस्लाम से कोई खारिज होता है? चलिए, बहुत बहुत सच्चाई शुक्रिया। है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आपका क्या मानना है इस वीडियो पर? सोनिया गांधी ये जो गाजा पर अचानक चिंतित हो रही हैं, क्या ये चिंता सिर्फ शब्दों भर है या वो एक वाकई शब्द, चिंतित हैं? एक लाइन, सोनिया और गांधी बांग्लादेश ईसाई के है, ऊपर क्यों सोनिया नहीं गांधी ईसाई है। हाँ। और वो यहाँ मुसलमानों की चिंता कर रही है। और देखिए दुनिया में कहां संघर्ष चल रहा है ईसाई मुसलमानों का। पटता है क्या दोनों? तो खाली भारत में चूंकि हिंदू हैं इसलिए दोनों एक हैं, जिस दिन हिंदू कम हो जाएंगे तो दोनों आपस में लड़ेंगे, यही है। तो आप भी दर्शकों अपनी राय जरूर बताइएगा इस वीडियो पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।